सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका योग मित्र अभिषेक कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का तात्पर्य है जीवनी शक्ति तथा आयाम का अर्थ है उसे विस्तार प्रदान करना, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने श्वासों को विस्तार प्रदान करते हैं उसे प्राणायाम कहा जाता है। अगर हम शास्त्रों के माध्यम से बात करें तो पातंजल योग सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा दी गई है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेद प्राणायाम। अर्थात आसन के सिद्ध होने के पश्चात श्वास प्रश्वास को अवरुद्ध करके उसे विस्तार प्रदान करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सभी रूपों से 100% स्वास्थ्य प्रदान करता है। वह हमें मानसिक शांति देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति को बेहतर बनाता है। यानी कि अगर हम सही विधि से प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते जाएं तो हम स्वतः ही 100% स्वस्थ होंगे। प्राकृतिक रूप से हमारे चेहरे पे चमक होगी, हम ऊर्जा से भरे हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए अनुभव करेंगे। तो चलिए आज हम प्राणायाम को और जानेंगे। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। कोई भी प्राणायाम करेंगे तो उसमें ये पार्ट्स आएंगे। पूरक यानी कि इनहेल करना, श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है। रेचक श्वास को बाहर निकाल देना शरीर से, रेचक यानी कि एक्सहेलेशन होता है। कुंभक श्वास को शरीर के अंदर भर के अंदर ही रोक देना, अंतः कुंभक तथा श्वास को शरीर से बाहर निकाल के बाहर रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है। तो प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक का समन्वय होता है। चलिए हम आज भस्त्रिका प्राणायाम करके सीखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें। किसी भी प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं, जो आसन आपके लिए कंफर्टेबल हो। चाहे तो आप पालथी मार के बैठ सकते हैं, सुखासन जिसे कहा जाता है, या तो आप पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगाने के लिए आप दाएं पैर के थाई पे इस तरह से पंजों को टिका देंगे। ये हमारा हो गया पद्मासन। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में मिलाकर हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर तीनों सीधी होंगी। दोनों हाथों को हम घुटनों पे सहजतापूर्वक रख लेंगे। हमारी स्पाइन और नेक सीधी होगी। आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। उसके पश्चात हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका से तात्पर्य है धौंकनी, अर्थात लोहार की धौंकनी। जिस प्रकार लोहार की धौंकनी में तीव्रता से वायु अंदर बाहर होती है, जिससे कि बहुत तीव्र गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम में हम बलपूर्वक श्वासों को अपने शरीर के अंदर भरते हैं, फोर्सफुली इनहेल करते हैं और बलपूर्वक श्वासों को शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पूरी तरह से निकल जाता है। इससे हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, शरीर में ऊष्मा का संचार होता है और हम ऊर्जा से भरे हुए महसूस करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास
उन सभी लोगों को नहीं करना है जो उच्च रक्तचाप से या हृदय रोग से ग्रसित हैं। तो चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम को प्रारंभ करते हैं। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में होंगे, पीठ गर्दन आपकी सीधी होगी, शरीर एकदम सहज होगा, शरीर में कोई भी खिंचाव या तनाव नहीं होगा। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे, डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। प्रारंभ में सहजतापूर्वक करें। वैसे तो हमें भस्त्रिका प्राणायाम में 20 टाइम फोर्सफुली इनहेल करना है, 20 टाइम फोर्सफुली एक्सहेल करना है, लेकिन प्रारंभ में हमें 10 टाइम ही हम इनहेल करेंगे, 10 टाइम एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब श्वास को पूरी तरह से खाली कर देंगे। बाएं नासिका को, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे एकदम पूर्वक। अब दाएं नोस्ट्रिल को भी बंद करके जालंधर बंद के साथ हम कुंभक लगाएंगे। अब पुनः गर्दन को सीधा करेंगे, हाथों को हटाकर बाएं नासिका से श्वास को एक्सहेल करेंगे। यह हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम प्रारंभ में भस्त्रिका प्राणायाम का 5 चक्र कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के बढ़ने पर आप उसको और अधिक कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही सहजता से, सरलता से करेंगे। फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल तो करना है, लेकिन इस तरह ना करें कि जिससे आप पूरी तरह से असहज महसूस करें। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो आप बहुत ही सरलता से फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल कर पाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व होते हैं उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर देता है, उन्हें जला देता है। भस्त्रिका प्राणायाम से वात, पित्त और कफ तीनों ही समावस्था में आते हैं। इन तीनों से प्रकोपित होने से जो रोग होते हैं वो सारे रोग हमें भस्त्रिका प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से नहीं होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, हमारे शरीर में ओज और तेज को बढ़ाता है, हमारे चेहरे पे प्राकृतिक रूप से चमक आती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का ये लाभ हो गया। तो यहीं पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को पुनः नमस्ते। तो मेरे साथ आप सभी बने रहें और हर रोज़ एक नया प्राणायाम, नया आसन सीखते रहें। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।